कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। अब हमारे प्यारे प्यारे शनि बाबा जो हैं वह थोड़े समय के लिए यानी 40 दिनों की अवधि रहेगी, उसमें हो जाएंगे अस्त। तो इसको समझ लेते हैं अस्त होता क्या है और मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक जो राशि है उनके जो चंद्र राशि के आधारित जो जातक हैं उनके जीवन पर इसका क्या इफेक्ट आएगा और इसका क्या एक बहुत ज़्यादा सरल उपाय रहेगा। पहले गोचर की जो है तिथि समझ लेते हैं। शनिदेव 28 फरवरी 2025 शुक्रवार शाम 7:06 से 9 अप्रैल 2025 बुधवार प्रातः 5:03 तक 40 दिनों के लिए अस्त प्रभावी रहेंगे। और जैसे कि विदित ही है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो है एक प्रकार से प्रसार हो चुका है कि शनि बाबा जो है वो राशि चेंज कर लेंगे। तो राशि बेशक चेंज कर लेंगे लेकिन 9 अप्रैल तक जो है अस्त प्रभावी बने रहेंगे। अब मेष से मीन तक जो राशि के जातक हैं इनका जो इफ़ेक्ट हम समझने का प्रयास करेंगे। जो जहाँ पर ये बैठे हुए हैं केवल उसी स्थान के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी दृष्टियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अस्त को पहले समझिए, अस्त है क्या। मूल सिद्धांत समझिए कि एक दिया है, उसमें प्रकाश है, प्रज्वलित है। अब जो सोर्स है उसमें यानी फ्यूल है, जो तेल है, वह कम होना शुरू हो गया है। तो धीरे 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 वह मंदा होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि वह पूर्णतः जो है शांत हो जाएगा, प्रकाश जो है वो शांत हो जाएगा। तो इसको यह मान सकते हो कि जब उसमें भर भर के फ्यूल था दिए के अंदर तो बहुत तेज वो प्रकाश दे रहा था। फ्यूल की कमी के कारण जो है वह मंदा होना शुरू हो गया है। तो इसमें सूर्यदेव के प्रकाश के कारण जो है अस्त की तरफ जो है ये जाना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब करना क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ करनी चाहिए कि वह जो दिया है हमारे को, उसमें जो फ्यूल है, तेल है, घी है या जो भी अन्य पदार्थ है जो कि बेस है जिससे कि प्रकाश आ रहा है, उसको टॉपअप जो है बना के रखना है। ये ध्यान रखना है कि उसमें जो फ्यूल है वह बना रहे और हमारे को निरंतर प्रकाश आता रहे। हम जो भी उस प्रकाश में जो भी काम कर रहे हैं या जो भी हमारे को सुविधा हो रही है वह सुविधा बनी रहे। अब इस बात को ऐसे समझिए, ग्रह जो होते हैं गोचर में, खास तौर से ग्रह जो होते हैं गोचर को अगर ध्यान में रखते हैं तो पहले तो इस बात का बहुत अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपकी लग्न कुंडली में ग्रह की पोजीशन क्या है और उसकी तासीर क्या है। अगर इसका ज्ञान नहीं है और मात्र गोचर पे ही टिके हुए हो तो कभी भी गणना आपके ऊपर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगी। यह है एक प्रकार का नियम या सूत्र मान लीजिए। आधी अधूरी जानकारी लेके जो है कल्याण नहीं हो सकता। सरलता वाला जो मार्ग है कि सभी जो ग्रह हैं इनका संगठन जो है, अगर उसका जो संपूर्ण आशीष जातक के ऊपर बना रहता है तो ही जातक जो है सफलता हासिल करता है। क्योंकि ये सारे ग्रह हैं, ये बहुत ज़्यादा अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं आपके क्षेत्रों के चुनाव के अनुसार। ग्रहों के जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, कुछ शारीरिक कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उसमें, तो परिवारजन क्या कहते हैं कि अमुक जो है सब्जी इसको खिलाना शुरू करिए और धीरे धीरे देखिए ये ठीक हो जाएगा। तो उसमें भी ग्रह छुपा हुआ होता है, यानी अमुक ग्रह की तासीर उस खाद्य पदार्थ से उस बच्चे के शरीर में जाकर जो है रचने बसने लग गई और पूर्णतः उसने एक प्रकार से ग्रहों की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रह उसने ठीक कर लिया। अब थोड़ा सा दान पे आ जाते हैं, जो कि हमारी इस मिट्टी की संस्कृति रही है कि चलिए ऐसी मुश्किल आ रही है, आप ऐसा करिए, अमुक दिन को संकल्प लेते हुए
11 बुधवार, 11 शनिवार, गुरुवार जो है कुछ चीज़ें दान कर दीजिए। तो वो जो चीज़ें जो होंगी वह भी ग्रह की खाद्य पदार्थ जो वस्तु होंगी। ये है संस्कृति, ये है सटीकता वाले उपाय। अब एक नया युग चल पड़ा है, नया ज्ञान आने लग गया है, उसमें बगैर सिर पैर के उपाय, शास्त्र सम्मत नहीं है, कोई गणना नहीं है, जो भी जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो बताया जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है वह हर कुछ उपाय करने के लिए तैयार हो जाएगा। समझे आप मेरी बात को? तो मूलतः ग्रह की जो तासीर है उसको बढ़ा सकते हो ग्रहण करके, और उसको दान करके, जल प्रवाह करके जो है आप उसको संतुलित कर सकते हो। और ये करते रहना चाहिए। कुछ ना हमारी संस्कृति में जो बड़े बूढ़ों की बताई गई बातें हैं उसका अनुसरण करने से बहुत शांति तरीके से जीवन व्यतीत हो जाता है, और कुल मिला के सीधे मार्ग पे चलने से ही सद्गति प्राप्त होती है। अब आपको करना क्या है, देखिए शनि बाबा 40 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं, मूल प्रभाव तो हम बाद में समझेंगे। हमारे को करना क्या है, हमारे को 2 कार्य करने हैं। चंद्रमा से उत्पन्न हुए 2 स्वरूप राहु और केतु। चंद्रमा नहीं होगा तो ये उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वह पृथ्वी की परिक्रमा मार्ग को जहाँ जहाँ काटेगा तो वहाँ पर जो दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग है वहाँ पर ये दोनों ग्रह उत्पन्न हो जाएंगे, और इनको तासीर जो मिलेगी वो मुख्य मिलेगी चंद्रमा से। जैसा मन फिर वैसे वैसे ग्रहण करेंगे। बिगड़ा हुआ जो स्वरूप है केतु का, वो बहुत ज़्यादा असर करता है जब अमुक ग्रह अस्त हो जाता है, और वह जहाँ पर अस्त हो रहा है वहाँ पर हमारा प्रमुख भाव आ रहा है, या हमारा मुख्य कार्य जो है प्रभावित हो रहा है। तो हमारे को हमारे बिगड़ा हुआ जो केतु है इसको ठीक करना है। अब इसके 2 सूत्र समझा रहा हूँ, 2 उपाय समझ लीजिए। ध्वजा जो होती है यह केतु का रूप है, और ध्वजा सबसे ऊंचे स्थान पे होनी ही चाहिए। प्रार्थना रहेगी, अगर आपकी छत है, आपके पास छत की सुविधा है, तो आपकी छत के ऊपर आपके जो इष्ट हैं उनकी ध्वजा होनी ही चाहिए। यह भी ध्यान रखिएगा कि ध्वजा आपकी छत के ऊपर सम्मुख स्थान पे होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपकी दिशा की जो एंट्रेंस है, सड़क से जो आपका मकान दिखता है, जब आप देखते हो अपने मकान के दर्शन करते हो तो ध्वजा जो है वह वहाँ दिखनी चाहिए, ना कि यह कि हमारा अमुक मुखी मकान है तो हमें ध्वजा कहाँ लगानी चाहिए। आपके मकान की जो सीमा है उसमें कोई भी सीमा में जहाँ आपने ध्वजा लगाई है तो आपके मकान की कोई भी जगह उस ध्वजा से ऊपर नहीं रहनी चाहिए। तो सबसे ऊंचे स्थान पे आपको देखना पड़ेगा और वहाँ लगानी है पहली चीज़। अब जिनके पास छत नहीं है, शनि बाबा का मंदिर में अगर आप सेवा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपके इष्ट का स्थान है उसके ऊपर जो गुंबद बनी हुई है वहाँ पर अपने इष्ट के नाम की ध्वजा आपने स्थापित करवानी है। प्रार्थना रहेगी। स्वयं अगर नहीं कर पाए तो किसी सदस्य की, किसी भी की सहायता आप ले सकते हैं, उनको कुछ राशि भी दान कर दीजिएगा उनकी सेवा के लिए। लेकिन जब ये ध्वजा लगाई जा रही होगी, और बड़ा सटीक उपाय है, तब अपनी आंखों से लगातार आपने देखना है कि देखिए कैसे ध्वजा नीचे से ऊपर गई और लहरा रही है, तो जाके ये केतु जो है संतुलित हो पाएगा। यहाँ तो ये गोचर के थ्रू मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है आपसे अपनी बात रखने का, और हमेशा बीज ही स्थापित अच्छे तरीके से हो जाए, उत्तम वृक्ष बन जाए, मीठे मीठे फल खाने को मिले। मैं फिर उन्हीं उपायों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये हो गया कि आपने संतुलित कर दिया अपने केतु को। अब जो अस्त प्रभाव के कारण, शनिदेव के अस्त प्रभाव के कारण जो हमारे को थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, अगर आ सकती है, तो हमने क्या करना है, 7 प्रकार के अनाज लेने हैं और उनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। जैसे दलिया होता है ना, जितना मोटा दलिया होता है उस भाग में हमारे को उसको ग्राइंड कर लेना है, यानी मोटा मोटा पीस लेना है। उसमें गुड़ का पाउडर अगर आपको मिल जाए तो वो मिलाइए, रोज़ थोड़ा थोड़ा। आप 28 फरवरी से दिन मान लीजिए, ये तो नित्य अभ्यास में करा करिए। जो चींटियाँ जो होती हैं, जो छिप के रहती हैं, बिल में रहती हैं और ज़मीन के अंदर जो है से बाहर आती हैं,
तो शनि और केतु दोनों आपके बहुत ज़्यादा संतुलित होने लग जाएंगे। देखिए, युग समझ के रखिए, ग्रहों की तासीर समझ के रखिए, और बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े जो उपाय हैं, जिनको केवल जो जातक बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला था विद्वान ने कि ऐसा कर लो, हमने कर दिया, हमें क्या पता था। तो आप पहले देखिए कि इतना ज़्यादा भय खाने की आवश्यकता क्या है। इसका मतलब कर्म सही दिशा में नहीं है आपके, तो ही व्यक्ति बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो प्रार्थना रहेगी, ये जीव हैं, ये बेजुबान जीव हैं, ये आपका अन्न ग्रहण करेंगे, आपकी सेवा ग्रहण करेंगे, इसका 10 गुना आपको वापस करेंगे। और फिर ये आपका अभ्यास बना लीजिए। फिर ना बहुत ज़्यादा जो चक्रों में पड़ना पड़ता है कि क्या करें, क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये देखना पड़ता है कि आने वाला गोचर क्या कहता है, इन सब से ना बच जाओगे। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। तो अस्त है, तो हमने ये मटेरियल तेल के रूप में मैंने उदाहरण दिया, मटेरियल पहुंचा दिया प्रकृति में वापस। तो धीरे धीरे जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कुछ नकारात्मक प्रभाव गोचरी प्रभाव के कारण जो पड़ सकते थे, वह बहुत ज़्यादा शांत होना शुरू हो गए हैं। भूखे का भोजन और प्यासे को पानी सभी ग्रहीय उपायों का निचोड़ है। इससे बहुत ज़्यादा बड़े बनोगे ही बनोगे। चलिए, अब मेष से लेकर मीन तक एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं एक एक लाइन में। प्यारे प्यारे हमारे मेष राशि के जातक, शनि बाबा आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। और चलिए एक दृष्टि भी ले लेते हैं, जो सम्मुख जो दृष्टि पड़ेगी, पंचम भाव पे बैठे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ऐसी धारणा आ जाए कि जब से ये अस्त प्रभाव में आए हैं, तब से देखिए मेरा लाभ जो है वो बहुत ज़्यादा रुक गया है, कुछ ठिकाना नहीं है। एक प्रकार से इंतज़ार पे और अधिक इंतज़ार करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे विद्वानों की बातें जो हैं कि धीरे धीरे जब ये राशि परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे, बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा। और संतान पक्ष को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कुछ बड़ा करने का उत्साह, उमंग जो है वो पूर्णतः ठंडी पड़नी शुरू हो गई है। तो आपके लिए भी जो मैंने प्रार्थना करी है, सबके लिए जो प्रार्थना करी है, उस प्रार्थना को अपनाइएगा, बाहर निकलिएगा। और बहुत अच्छा उपाय होता है, कभी भी कोई भी ग्रह जो होता है उसको ज़्यादा परेशान करता है जो जंगल में बैठा हुआ है। यानी बिल्कुल कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे एकाकी जीवन करना है, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, मेरे विचार नहीं मिलते हैं, तो ग्रह पकड़ेगा ही पकड़ेगा। बाहर निकलिए, सोच को संतुलित करिए, चंद्रमा को ठीक रखने का प्रयास करिए। चंद्रमा ठीक होगा, राहु केतु अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और शनि बाबा जो एक शिकंजा कस के रखते हैं चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कुछ ना कुछ टेढ़ी हरकत करेगा ही करेगा, इसलिए उसको किसी न किसी रूप में ईश्वरीय मंत्रों में, ईश्वरीय आराधना में लगा के रखना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान बना के रखते हैं तो पंचम और एकादश भाव है ये संतुलित बने रहेंगे। अब हमारे प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक, शनि बाबा जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं 10th सेक्शन पे, और भाव के ऊपर हम चर्चा कर लेंगे सुख स्थान के ऊपर। सुखों का उदय कब होगा? लगता है मेरे जीवन में कभी प्रकाश आ ही नहीं पाएगा। प्रार्थना रहेगी, ठीक है, यहाँ पर बुध बाबा भी हैं, सूर्य बाबा भी साथ में हैं, ये आगे मूव करेंगे। उसके बाद शनि बाबा भी आगे मूव करेंगे, और बुध बाबा तो बहुत लंबे समय तक नीच प्रभावी भी रहेंगे मीन राशि में। लेकिन मूल आप समझिए कि जो मैंने आपसे प्रार्थना करी है, इससे जो आपका कर्म क्षेत्र है उसको बल मिलेगा। अब उसको बल मिलेगा तो सुखों में वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी, उससे जो उत्साह उमंग है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो आपके कर्म क्षेत्र पे आपकी निजी प्रकृति के आधार पर बहुत ज़्यादा निखार आएगा ही आएगा। किसी भी प्रकार से कर्म क्षेत्र पर अगर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव आ रहा है, प्रार्थना रहेगी शनि मंदिर के पास पीपल का वृक्ष होगा ही होगा, वहाँ पर आप जाइए और जो सतनाजा वाली मैंने प्रार्थना करी है तो वहाँ पर थोड़ा सा डालिए, क्योंकि कर्मवश के चलते ही, प्रारब्ध के चलते ही वह जो छोटे छोटे जीव हैं वह उस मंदिर की परिधि में जो है विचरण कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक, शनि बाबा भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, और प्रभाव जो डालेंगे वो तृतीय भाव पे डालेंगे।
एक प्रार्थना रहेगी, छोटी यात्राएं या आपके निवास स्थान या जन्म स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ जो गमन है वह, या यह चीज़ कि मुझे कुछ ऑफ़र्स आ रहे हैं या कुछ इस प्रकार से विचार बन रहा है कि यह जो एरिया है इससे थोड़ा सा बाहर भी निकलना चाहिए, लेकिन हमारे को थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है। मतलब रिस्क का कहने का अर्थ है कि हमारे को कुछ थोड़ा सा गारंटी वाली चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही है। ये समझ में आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम जो स्थान परिवर्तन करेंगे या अमुक दिशा की तरफ जो गमन करेंगे, जो चीज़ें संतुलित होकर पहले से बनी हुई हैं वह दोबारा खड़ी करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए। तो वो जो भय है, सेवा के माध्यम से यह भय बिल्कुल जो है दूर हो जाएगा। और प्रार्थना रहेगी, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, यह जो अवधि है इसमें जो आपके छोटे भाई बहन हैं या बंधु बांधव हैं, इनसे बहुत ज़्यादा आपने मीठा व्यवहार बना के रखना है, इनकी गलतियों को क्षमा करके आगे बढ़ना है। फिर जब ये अस्त प्रभाव से जब मुक्त हो जाएंगे ना शनि बाबा, फिर रिजल्ट देंगे। ये देते हैं इंटरेस्ट के ऊपर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और सेवा जो आपने करी है, नोट कर रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है एक प्रकार से सेवा का समय है, सेवा करिए और फिर मेवा आपका तैयार हो रहा है, वो शनि बाबा के माध्यम से, वो हर हाल में देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे हमारे कर्क राशि के जातक, अष्टम में शनि बाबा हैं और दूसरे भाव को सीधे तौर पे प्रभावित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की किसी की भी गलती रही हो, कुटुंब में परिवार में अगर एक उदासीन वाला भाव बना हुआ है, उस भाव को आप आगे बढ़िए और तोड़िए। किसी भी रूप में जो कर्म कर रहे हो वो भविष्य को ध्यान में रख के ही करो। और सुनार के पास आप चले जाइएगा, वहाँ से 1 बाई 1 इंच का जो चांदी का पत्रा होता है वह लेके आइएगा, और कुछ ऐसा लेके आइएगा कि उसकी शाइन कभी जानी नहीं चाहिए। यह जो 40 दिन की अवधि है, इसमें अपने हृदय के पास जो जेब होती है, कुर्ता वगैरह पहनते हैं, शर्ट वगैरह पहनते हैं और इस प्रकार के वस्त्र नहीं धारण करते हैं, तो प्रार्थना रहेगी या तो धारण कर लीजिए कुछ समय के लिए, नहीं तो कहीं भी और जो आपके व्यवस्था है, जेब है अगर, तो वहाँ पर इस टुकड़े को रखिए। उससे होगा क्या कि एक लेयर बन जाएगी और आपके जो कदम होंगे वो सकारात्मक पथ की तरफ ही चलना शुरू करेंगे। यानी कि चंद्रमा जो है वो संतुलित होते हुए आपके जो कदम है यानी केतु जो है उसको सही दिशा की तरफ जो है मार्गदर्शित करना शुरू कर देंगे चंद्र बाबा। और किसी प्रकार की चिंता मत करिए, बहुत बड़े बदलाव होंगे। और ये जो गोचर जो है 29 मार्च को, इससे बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ों में जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके साथ आपका भाग्य जुड़ने जा रहा है, तो तब आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि भाग्य साथ नहीं देता है। चलिए प्यारे प्यारे हमारे सिंह राशि के जातक, शनि बाबा जहाँ बैठे हुए वह है सप्तम स्थान और लगन पे प्रभाव डाल रहे हैं। शनि की ना नीति समझिए, चाहे अस्त हो, मार्गी हो, नीच प्रभावी, शनि की ना नीति समझिए कि आप अपने कर्मों में अपना चरित्र बना के रखिए। कर्मों में अपना चरित्र बना के रखिए, यानी कि अपनी ड्यूटी को पहचानिए, अपनी ड्यूटी की पालना करिए। उसके पश्चात इस बात का ध्यान करना छोड़ दीजिए कि फल इसका कब तक मिल पाएगा, हमने इतना करा, हमें क्या मिला। यह करते ही जो आपका पुण्य है वह नष्ट होना शुरू हो जाता है। प्रार्थना रहेगी, जीवन साथी का भाव है। ये जो टीम होती है ना पति पत्नी की, इसमें 2 ही खिलाड़ी होते हैं और यह दोनों खिलाड़ी में से अगर कोई भी एक खिलाड़ी बैठ गया तो टीम हार जाती है। ये कहने में बड़ा सही लगता है कि देखिए मेरे कर्म मेरे साथ, इनके कर्म इनके साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्म साथ में है तभी आप एक दूसरे के जीवन में आए हो। तो जो भी मेरी बात से सहमत है वह अपनी टीम को जिताने के लिए, उनको साथ में लेके चलने के लिए हर संभव प्रयास में लगा रहता है, ना कि कंप्लेंट करता है, कहता है कोई बात नहीं, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, कल देखते हैं, कल विचार करते हैं। और दोनों मिलके सेवा करिए, दोनों मिलके शनि मंदिर जाइए, वहाँ पताका लहराइए, नहीं तो घर पे ही लहराइए। फिर आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव जो पहले से भी बने हुए थे, जिसमें वृद्धि भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा संतुलित होना शुरू हो चुके हैं।
प्यारे प्यारे हमारे कन्या राशि के जातक, शनि बाबा जब भी छठे भाव से संबंधित होते हैं ना, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि गारंटी लेते हैं कि तुम चिंता मत करो, संतुलित होकर चलना शुरू करो, सारे काम धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। लेकिन बहुत तेज़ी से या तुम्हारी इच्छा के अनुसार कि इस काल और घड़ी में अगर कार्य हो गया तो हम मानेंगे कुछ है, नहीं तो सब मार्ग जो है गलत हैं, कोई सही दिशा नहीं देता है। आपका ना प्रारब्ध भी होता है, प्रारब्ध में जैसे आपके कर्म है ना, वो आड़े आते ही आते हैं। ये भी कर्म ही है कि इस प्रकार की कंप्लेंट करते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत कर दोगे। तो प्रार्थना क्या करी जा रही है? प्रार्थना यही करी जा रही है कि आपके सोने उठने का जो नियम है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से अप्लाई करिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि छठे भाव की जो शनि है, गुरु अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। आपके गुरु मार्ग में आप चल रहे हो, गुरु तत्व हैं, नहीं तो साम सदाशिव सबके ही गुरु हैं। तो प्रार्थना रहेगी कि इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, ब्राह्मण देव हैं, संत भगवान हैं, या कोई भी आयु में बड़े हैं, शिक्षक हैं, इनके सानिध्य में रहना है और आशीर्वाद लेते ही रहना है। और गुरु नाम की एक पताका आपके घर के ऊपर लहरानी ही चाहिए, नहीं तो कोई भी पताका आपके इष्ट नाम की, गुरु नाम की जो है मंदिर की जो चोटी है वहाँ पर आपने जो है उसको स्थापित करवाना ही करवाना, और आंखों से लगातार देखना है कि देखिए कैसे ऊपर जा रही है, फिर मिलेंगे रिजल्ट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे हमारे तुला राशि के जातक, शनि बाबा बैठे हुए हैं पंचम उसमें भाव में। प्रार्थना रहेगी, शनिदेव ये कहते हैं कि तुम अपने आप को बनाने में अपना सब कुछ लगा दो, लेकिन उसमें कभी भी अपनी ईमानदारी को मत त्यागो। अपने प्रोफेशन के प्रति या अपनी ड्यूटी के प्रति जो ईमानदारी बनती है, जैसे कि आप एक विद्यार्थी हो तो आपका काम है कि अच्छे से मुझे विद्या ग्रहण करनी है, मेरे माता पिता का जो पैसा लगा हुआ है, उनकी उम्मीदें हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैंने आगे बढ़ाना है। मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है कि जिसमें कि मेरे को पढ़ाई का समय है और मैं इसमें दिमाग लगा रहा हूँ कि पैसा कैसा बन सकता है, क्योंकि युग ऐसा चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जातक जो है भ्रमित हो सकता है। उसके पश्चात कि मैंने सोच तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं करने से मैं घबराता हूँ। उदाहरण समझिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस अमुक शहर में रहता हूँ वहाँ पर मेरी एक छोटी सी दुकान है, शॉप है, तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन जाए, लेकिन उसके लिए जो मुझे रिस्क लेना है वह मैं ले नहीं सकता। विश्वास मैं किसी पे करता नहीं हूँ, जीवन में मेरे निजी नियम नहीं हैं और वह वैसे ही मैं चलूँगा। और हर प्रकार से मेरी प्रोडक्शन इतनी बढ़ जानी चाहिए कि शाम को घुसूँ तो करोड़ों अरबों रुपया जो है मैं लेके घुसूँ। और बहुत सारी चीज़ें त्यागने के पश्चात अमृत की पालना हो सकती है। इस नियम को ध्यान बना के रखिएगा। जिस भी जातक के पंचम भाव में शनि है, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अगर कठिनाई आ रही है तो समझ लेना आपका पिछला जो प्रारब्ध है वह थोड़ा सा ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपने दूसरों की सेवा नहीं करी हुई है, दिया नहीं है, अपने पास घुमाया है, इसलिए ग्रह आपको फल नहीं दे पा रहा है। ग्रह क्या करता है, जब आता है ना गोचर में, तो आपका जो करा हुआ है वही आपको लौटाता है। आपने करा क्या हुआ है वो आप देखिए नहीं, तो प्रारब्ध के हिसाब से लौटाता है। तो अब जो मैंने जो प्रार्थना करी है, सेवा की, भूखे को भोजन और पैसे को पाने, इससे आपके पिछले जन्म में जो है पुण्य जुड़ना शुरू हो जाएगा और वहाँ से छन छन के फिल्टर होकर आपके पास आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। सभी ग्रहीय जो उपाय हैं, इसका जो निचोड़ है वह है भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। और खास तौर से जो कर्म के जो दाता हैं उनके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे हमारे वृश्चिक राशि के जातक, शनि बाबा बेशक आपके चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी जितना अधिक हो सके बुज़ुर्ग जो माताएं हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, इनके सानिध्य में यह जो अवधि है यह बिताइए। और थोड़ा सा ना बुज़ुर्ग जो होते हैं, जो पीड़ित जो होते हैं, इनके ना हमारे को एक पेशेंस होनी चाहिए इनकी बातें सुनने की। मतलब वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं, वो ये कहते हैं हमारा कोई अपना नहीं, हम किससे अपना दुख कहें। तो शनि बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप दूसरे की लाठी बनते हो।
समझिएगा, इस चीज़ से ही आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि बगैर धर्म के शनि बाबा की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए, वो भी पॉजिटिव शनि की, ये असंभव है। किसी को नहीं हुई है आज तक, अभी तक तो किसी को नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी, यह निश्चित है। उसके पश्चात प्रार्थना रहेगी कि आशीर्वाद की कमी के कारण ही आपका जो कर्म क्षेत्र है वह फल नहीं पा रहा है। तो भर भर के जो आशीर्वाद है, जो सेवा मैंने बताई है चींटियों के लिए, वह भी करिए। चिड़ियाओं को भी दाना डालिए। चिड़ियाओं के लिए प्रार्थना रहेगी, जो साबुत अनाज है वही डालिएगा, उसको ग्राइंड मत करिएगा और उसमें गुड़ वाला पाउडर मत मिलाइएगा या गुड़ के छोटे टुकड़े मत मिलाइएगा। साथ में आपके पास अगर फीमेल एनर्जी चलती है आशीर्वाद के रूप में, जितना अधिक हो सके सम्मुख कोई भी स्त्री वर्ग आता है, प्रणाम करिए, राम राम करिए और सम्मान करिए, मार्ग दीजिए उनको जाने के लिए, उनके मार्ग मत क्रॉस करिए। तो इससे ना स्त्री वर्ग ना प्रसन्न होती है, जगदम्बा जो उनके हृदय में बैठी है प्रसन्न होती है। और मूल याद रखिएगा वृश्चिक राशि वाले, हर चीज़ को यह याद रखना कि अमुक जगह मेरा अपमान हुआ था, मैं अभी तक भूला नहीं हूँ, भूली नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन ये बेड़ियाँ हैं, इन बेड़ियों को आप ही खोलोगे उनको क्षमा करके कि ठीक है, जो आपने करा वो आपकी इच्छा, क्योंकि जो आपके संस्कार हैं आप वही करोगे। मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मुझे तो मेरा लक्ष्य देखना है, इसलिए मैंने आपकी बात को वहीं पे ही त्याग दिया, या अब जो है मैं इस प्रोसेस में लगूंगा या लगूंगी कि मुझे किसी न किसी रूप में जो है प्रेजेंट मोमेंट में बने रहना, तब जाके आपकी प्रोग्रेस हो पाएगी। ये ध्यान रखिएगा इस सूत्र को। प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक, शनि बाबा ना एक सूत्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शनि बाबा बोलते हैं कि बोलो वत्स, तुम बोलो क्या मांगते हो। तो आपने बोला कि मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। ठीक है, तथास्तु, मेहनत करो और ले लो। तुम क्या चाहते हो? कि मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार जो इतना चल जाए। ठीक है, मेहनत करो और कर लो। अब यहाँ जो शनि बाबा हैं एक ही चीज़ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे पास उत्तम बुद्धि भी है और उत्तम बल भी है, क्योंकि तुम्हारी जो राशि है वो दो भागों में मिलके बनी हुई है, तुम्हारी राशि का साइन है। तुम दोनों भागों में अगर उसको संतुलित करते हुए उसको उपयोग नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारी उतनी सहायता नहीं कर पाऊँगा। या तुमने सेवा तो करनी ही करनी है, लेकिन तुम्हारे कमर के नीचे वाला हिस्सा लगातार चलायमान भी बने रहना चाहिए और ऊपर का हिस्सा स्थिर रहना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि अपना राहु तुमने इम्प्रूव करना है, सोशल नेटवर्क इम्प्रूव करना है, और एक पैठ बनी रहनी चाहिए तुम्हारी समाज में। बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान दो, छोटों को प्यार दो। एक जगह बंद के बैठ जाओगे फिर ये जो ढैया वाले जो साल हैं इसमें पूर्ण रूप से मैं आशीर्वाद तो देता रहूँगा, लेकिन तुम्हारे को फलित नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। और प्रार्थना मेरी ये रहेगी, क्योंकि शनि बाबा भाग्य स्थान को देख रहे हैं, उसके पश्चात जो है वह कर्म स्थान को देखने लग जाएंगे। कुछ समय के पश्चात जहाँ पर बैठेंगे उस चीज़ की गारंटी लेंगे। लेकिन मूल स्वभाव शनि बाबा का ध्यान बना के रखना है। मूल स्वभाव यही है कि कर्म को प्रधानता देनी है। किसी भी अवस्था में जो काम सम्मुख है उसको अगर टालोगे तो कोई भी जातक क्यों ना हो, शनि की ऊर्जा आ ही नहीं पाएगी। अब जातक बोले कि मेरा काम ही बैठने का है, तो व्यायाम करिए, सैर करिए, पैर चलाइए, पसीना बहाइए, शनि एक्टिव बने रहेंगे। ये हैं सूत्र। सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, बहुत सारी ऊर्जा जो है चलोगे, खून भी बढ़िया तरीके से दौड़ेगा, नसें सारी ठीक रहेंगी, बुध बाबा भी ठीक रहेंगे, बहुत सारी एनर्जी स्वेटिंग के ज़रिए जो है निकल जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान बना के रखना है। प्रार्थना रहेगी कि अपने जीवन में नियम बनाइए। धनु राशि के जातक, आपका ही साइन जो है वही दो भागों से मिलकर बना है और किसी का साइन दो भागों से मिलकर नहीं बना है। इसको ध्यान बना के रखिएगा। प्यारे प्यारे हमारे मकर राशि के जातक, प्रार्थना रहेगी, आप अगर अपने घर में बड़े हैं, बड़े लड़के हैं या बड़ी लड़की हैं, चलिए लड़की भी ले लेते हैं, मतलब आप अपने घर के बड़े बच्चे हो और आप ये कहते हो कि मैंने अभी तक ना अपने जीवन में ना सुख नहीं देखा है, इसको कंप्लेंट को ना थोड़ा सा हटाना का प्रयास करो, उसका अभ्यास लो।
देखिए, इस बात को समझिए कि लकड़ी होती है ना, लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत लकड़ी होती है ना, उसी को चुना जाता है और उसी को काटा जाता है। तो अगर आपके ऊपर लोड पड़ रहा है आपके ही परिवारजनों की जिम्मेदारियों का, और एक तरीके से आपको यह भावना होगी कि मैं तो एक प्रकार से बंधुआ मजदूर हूँ जिसने इस कुल में जन्म लिया है, उसको थोड़ा सा बदलिए कि मैं वह भाग्यवान हूँ जिसको माध्यम बनाया जा रहा है इतनों की सेवा के लिए। परेशानी क्यों आ रही है? परेशानी इसलिए आ रही है कि हमारे को हमारा जो कर्म क्षेत्र है उसको थोड़ा सा फैलाना है जिससे उत्तम धन आने लग जाए। जब उत्तम धन आने लग जाएगा तो शुक्र बैलेंस होने लग जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा मजबूत होने लग गए। जो कैश फ्लो है वह चंद्रमा है, उससे जो सुविधाएं हैं वह है शुक्र, वह मजबूत होने लग जाएगा। तो यह है कलयुग। यहाँ बहुत सारे लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं वो तुरंत शांत हो जाती है चंद्रमा मजबूत होने के बाद, जब शुक्र बढ़ने लग जाता है। फिर हम सेवा इत्यादि के लिए बहुत सारे जन भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनको भी रोज़गार दे सकते हैं। तो क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जो 40 दिन की अवधि है इसमें आप अपने आप की जो विचारधारा है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करिए। अब भूखे का भोजन प्यासे को पानी करवाइए। बहुत सारी चीज़ें टर्न लेने वाली हैं, क्योंकि बहुत लंबी जो लड़ाई आपने लड़ी है, सीख जो मिली है आपको, उससे आपको पूर्णता मुक्ति मिलने वाली है। 2.5 साल की पूरी मौज बनी रहेगी, ये समझ जाइएगा, क्योंकि फिर उसके पश्चात पुनः ढैया का आगमन होगा। ये प्रोसेस है, वो इसलिए होगा ताकि 6.5 का जो अवधि थी उसमें जो चीज़ें मार्क नहीं कर पाए थे वह पुनः मार्क करो, वो बहुत ज़्यादा शुभ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक, शनि बाबा इनकम की भाव में थोड़ा सा जो संघर्ष दे रहे हैं, प्रार्थना रहेगी शनि को यहाँ पर बल देना है। अगर आपका ना क्षेत्र ऐसा है कि बंदर आते हों या लंगूर आते हों, मिट्टी में नहीं बैठते हो, यानी ज़मीन पे नहीं बैठते हो, किसी दीवार इत्यादि में बैठते हो, प्रार्थना रहेगी। या आपके मित्र संगत में कोई ऐसे जन हो तो वहाँ भी ये उपाय आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जिस दीवार पे बंदर बैठते हो वहाँ कहीं की भी मिट्टी थोड़ी सी डाल दीजिए और कुछ खाने की वस्तुएं डाल दीजिए, तो बंदर आएंगे या लंगूर आएंगे, वहाँ बैठेंगे। देखिए, बंदर है एक छोटा सोर्स और लंगूर है बहुत बड़ा सोर्स, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा है और किसी न किसी रूप में वो राहु को भी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि मुख उसका वैसा होता है। तो जो मिट्टी है उस पर बंदरों के पैर पड़ जाएंगे। दीवार वाली ही होनी चाहिए, कोई छत इत्यादि होनी चाहिए, ज़मीन वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब ज़मीन पे बैठेगा, आप बोलोगे ज़मीन पे बैठा हुआ था, घास में बैठा हुआ था, हमने वहाँ से मिट्टी ले ली ना, दीवार ही होनी चाहिए, सीमेंट की दीवार होनी चाहिए, डायरेक्ट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट ज़मीन नहीं होनी चाहिए। वो मिट्टी लेके लाल कपड़े में रख लो, अपने पास रख लो, किसी पवित्र स्थान पे रख लो। ये बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, मंगल बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पेमेंट अटकी हुई है वह आनी शुरू हो जाएगी। और साथ में अपने भंडार भरो। अगर बहुत ज़्यादा संघर्ष देख रहे हो, भूखे का भोजन हो, प्यासे को पानी, सेवा करो। केतु जो नेगेटिव केतु है, इसको धर्म स्थान पर यानी मंदिर जो है वहाँ पर लगा दो, वहाँ पहुँचा दो। केतु बाबा अब यहाँ रहो और लगातार देखो कैसे कैसे झंडा ऊपर जा रहा है, और दर्शन करते जाते रहा करो। घर में जो छत की सुविधा है, अगर अपनी स्वयं की छत है, सबसे ऊंचे स्थान पर लगा दो। बहुत तेज़ी से उपाय ये काम करते हैं। ये उपायों को त्याग के अगर व्यक्ति टेढ़ा चलने का प्रयास करता है, फिर उसको बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनके अलावा ना कोई उपाय ना काम नहीं करते हैं लंबे समय तक। और ये उपाय ऐसे हैं, इससे ही फलता फूलता है व्यक्ति, कोई भी जातक। तो इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। तो ये जो 40 दिन की जो अवधि है, इसमें आपकी जो आने वाली इनकम है या आपके जो संबंध हैं परिवार में, गृहस्थी में, ये किसी भी प्रकार से अगर ऐसे हैं कि वे समझ लो कि कुछ आनंद नहीं है, बिल्कुल बिखरे बिखरे से हैं, तो पुनः ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे। हमारी अंतिम राशि, प्यारे प्यारे हमारे मीन राशि के जातक, एक तो प्रार्थना रहेगी किसी न किसी रूप में। नियम बनाइए, भोजन का नियम ये होना चाहिए, सोने का ये होना चाहिए, पूजा पाठ का नियम ये होना चाहिए। और जो भी चीज़ करा करो वह उत्साह उमंग के साथ, थोड़ी प्रसन्नता के साथ करा करो। और जो बहुत ज़्यादा मन से परेशान रहते हैं, बागवानी करने का मौका मिले तो वो करा करो।
और ऐसी सुविधा है, घास इत्यादि है, ज़मीन है, वहाँ नंगे पाँव चला करो। ये तो होगी एक प्रार्थना। इससे जो 40 दिन की जो अवधि है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है नहीं पड़ पाएगा नकारात्मक। अब एक बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मीन राशि के जातक जो हैं, जिनको स्वास्थ्य के संबंध में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है किसी भी प्रकार के, और ख़ास तौर से नाभि से नीचे अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, और हर छोटी से छोटी बात पे वो एकदम से तैयार हो जाते हैं कि बड़े बड़े हम टेस्ट भी करवाएंगे, छींक भी आ गई तो एकदम डॉक्टर के पास जाएंगे और 15 दिन की दवाई लिखवा के 3-3, 4-4 बार दिन में खाएंगे। आपका ना केतु इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है कि बहुत मुश्किल से संतुलित हो पाएगा। आप ना किसी बड़े विद्वान डॉक्टर से भी सलाह लेंगे कि हर बात के लिए, अगर मेरे छींक भी आई है, खुजली भी आई है, कि मेरे को स्किन एलर्जी हो गई, मुझे खुजली हो गई थी, सर में खुजली हो गई थी, मुझे 15 दिन की दवाई लिख दो। दवाई तो लिखेगा ही लिखेगा वो, लेकिन वह भी आपको समझाने का प्रयास करेगा कि शरीर भी खुद चीज़ें रिपेयर करता है। तो केतु के लिए जो मैंने प्रार्थना करी है, तो मैं आपको एक प्रार्थना कर रहा हूँ, जो भी भट्टी वाली चीज़ होती है, जो भट्टी में बनी होती है, अग्नि में बनी होती है, जैसे रस आते हैं उसमें हल्का सा मीठा भी होता है, स्ट्रीट डॉग हैं, इनको देना शुरू करो। सारे के सारे ग्रह आपके संतुलित होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ग्रह जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव है। अब ये बोला जाता है भी ग्रह पॉजिटिव है और साथ में ग्रह नेगेटिव है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है। उसी पॉजिटिविटी के ऊपर एक नेगेटिव लेयर जमनी शुरू हो जाती है, तो जिससे पॉजिटिव ग्रह जो है वो जो कुछ दे रहा है वो नेगेटिव लेयर से टच होकर आप तक आ रहा है। दो रूप नहीं है ग्रह के, भाग आप कह सकते हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जिसके साथ आप खड़े हो जाओगे, तो अभी जो केतु जो है इतना ज़्यादा खराब है, तो इस बात को समझेगा कि शनि एक तरफ से थोड़ा सा धीमे में अति धीमे हो जाएंगे, और आप तो पहले से डरे हुए, तो प्रभाव जो है वह थोड़े से और अधिक, जहां आपको नकारात्मक दिखने शुरू हुए, और आपका जो भय है वो कई गुना बढ़ जाएगा। प्रार्थना रहेगी, इस बात का बहुत संतुलित तरीके से ध्यान बना के रखिएगा कि थोड़ा सा हमारे को समय रूपी वैद्य जो हर प्रकार की औषधि हमारे को देता है, उसके सानिध्य में भी जाते रहना चाहिए। यानी कि धैर्य की पालना का जो बहुत ज़्यादा अभाव बना के रखोगे, फिर हर जगह आपको परेशानी बनी ही बनी रहेगी। हर प्रकार, संतान की तरफ से, प्रॉपर्टी की तरफ से, धन नहीं आ रहा है, या एक तो अब तो ज्ञान हो गया है कि भाई मीन राशि है हमारी, और जो है शनि बाबा जो है अब इसमें आ रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा, सर पे आके बैठ जाएंगे। ये ज्ञान मत इकट्ठा करो। शनि वहीं घूम रहे हैं, शनि बाबा वहीं घूम रहे हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं, स्पेस में बहुत दूर बैठे हुए हैं। वहाँ से आने वाले प्रभाव को स्वयं में पैदा कर रहे हो, स्टोर करते जा रहे हो। इस चीज़ में थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास करो, और गोचर को गोचर के तरीके से ही समझना चाहिए। गोचर तो बदलता ही रहता है, थोड़े दिन बाद दूसरा गोचर बदलेगा, कोई भी विद्वान होगा वो दूसरी वीडियो लेके आ जाएगा, लेकिन उसमें हमारे को मूल जो है, जो शिक्षा मिल रही है, उसको पकड़ना होता है, और अपने आचरणों को ठीक करते हुए आगे बढ़ना होता है। उसमें निरंतरता बना के रखनी होती है। ऐसा नहीं कि गोचर सुनने से वहाँ बैठे बैठे प्रसन्न हो गए, फिर सैड हो गए, फिर प्रसन्न हो गए, फिर सैड हो गए। यह ठीक नहीं है। यह तो ये चीज़ है कि कर्मों से बिल्कुल विमुख हो गए, चलना आपने शुरू कर दिया है, फिर तो परेशानी होगी ही होगी, एक जगह ऐसे होके बैठ जाओगे। तो ये प्रार्थना रहेगी, ये जो 40 दिन की जो अवधि है शनि बाबा की, इसमें जो लॉ का मैंने उदाहरण दिया था उसको समझिएगा, गंभीरता बना के रखिएगा। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय मां। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं